बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमने चैप्टर 6 के असाइनमेंट्स डिस्कस करने हैं। तो इसमें जो असाइनमेंट 6.1 है, अ सर्टेन ग्लोबुलर protein particle has a density, right? It falls through water having a coefficient of viscosity, passed with the terminal speed of 8.33 into 10 raised to power minus 6 meter per second. Find the radius of the particle, mean protein, right? So यहाँ पे ये है हमारे पास assignment number 6.1, राइट? तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है? यह है असाइनमेंट 6.1। गिवन डेटा हमारे पास है, इसमें हमें जो प्रोटीन है उसकी डेंसिटी गिवन है। अगर वो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द प्रोटीन 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। It falls through a water having the coefficient of viscosity. Viscosity of the water, it is 8.9 into 10 raised to the power minus 4. Passes with the terminal speed, right? V is equal to 8.33 into 10 raised to power minus 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे इसमें क्या पूछते? फाइंड द रेडियस ऑफ पार्टिकल, यानी आर हमसे रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है रेडियस ऑफ पार्टिकल, रेडियस ऑफ पार्टिकल यानी आर हमसे पूछते हैं, हमने फाइंड करना है आर। तो वी नो दैट, यानी टर्मिनल की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन का तो हमें पता है, vt which is the terminal velocity, it is equal to 2 rho g r square by 9 eta। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम यू लिख सकते हैं कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 ईटा इंटू वी टी, यानी मैंने इस 9 ईटा को इधर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये जो 2 रो जी है ये डिनोमिनेटर में आ गया 2 रो जी। अब हमने चूंकि आर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। सो आर हमारे पास किस चीज के बराबर होगा? आर हमारे पास बराबर है 9 ईटा वी टी बाई 2 रो जी। अब ये सारे वैल्यू हमारे पास नोन है, आर हमारे पास। अब इसमें यहाँ पे हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू हम पुट करते हैं, 9 है। ईटा हमारे पास नोन है, वो है ईटा हमारे पास नोन है, ईटा की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम सारे वैल्यू पुट करते हैं। ईटा हमारे पास है 8.9 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो 8.9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। वी टी टर्मिनल वेलोसिटी भी हमें गिवन है, अगर वो है 8.33 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, राइट, माइनस 6 डिवाइड बाई, यानी यहाँ पे मैंने 9 पुट किया, फिर ईटा की वैल्यू जो कि 8.9 है, और फिर टर्मिनल वेलोसिटी ये अंडर रूट के अंदर है, राइट।
और नीचे हमारे पास है 2, रो है रो 1 2 4 6, और टी की वैल्यू क्या है, वो है 9.8। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इससे हमारे पास आ जाएगा, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 8.33 डिवाइड बाई 2, फिर 1246 और फिर डिवाइड बाई 9.8। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इससे हमारे पास आ जाएगा 2.7 इंटू 10 माइनस 12, राइट, -12 आ जाएगा। तो अगर हम इसको अंडर रूट से निकालें तो ये बन जाएगा 1.62, यानी इसका 2.7 का हम अगर रूट ले ले तो निकाले तो ये बन जाएगा 1.62 इंटू 10 - 6 मीटर। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट असाइनमेंट 6.2, राइट। 6.2 में क्या है, 6.2 असाइनमेंट है, a heart a heart pump a blood into aorta which has the inner radius of 1 centimeter, right? Inner radius of 1 centimeter. The aorta feeds 32 major arteries, each have an inner radius of 0.21 centimeter. If the blood in the aorta travel at a speed of 25 centimeter per second, at approximately what average speed it travel in the arteries, assuming the blood can be treated as an ideal fluid, right? तो इसमें हमें दो चीजें गिवन है, यानी हमने तो यूज करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमने यूज करनी है इस असाइनमेंट में। एक साइड पे हमें ये है जो एओर्टा है उसका रेडियस गिवन है, राइट। गिवन असाइनमेंट 6.2, रेडियस ऑफ एओर्टा, ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ मीटर 10⁻⁻²। और V1 जो है, जो इसमें वेलोसिटी है वो V1 है, और V1 हमारे पास है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड। अब आर्टरीज कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज वो है 32, और जो सिंगल आर्टरीज है, रेडियस ऑफ सिंगल आर्टरी, रेडियस ऑफ सिंगल आर्टरीज वो है, इसको हम यानी ये इसको अगर आप R1 कह दे तो ये R1 है जो एओर्टा का है, तो ये सिंगल, इसको हम R कहते हैं, R बराबर है वो 0.21 सेंटीमीटर, यानी mm। तो इट बिकम 2.1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने दूसरे साइड पे यानी सिंगल आर्टरीज में इसका जो स्पीड है रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमने करना है V2, राइट। तो सॉल्यूशन, हम सिंपली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करते हैं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इक्वेशन हम यूज करते हैं सिंपल A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब A1 तो हमारे पास नोन है, वो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एओर्टा है, राइट। A1 तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, A1 इज इक्वल टू पाई R1², राइट। R1 हमें गिवन है, पाई भी हमें हमारे पास नोन है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली, हम इसको
कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और हमने फिर क्या फाइंड करना है, A2, यानी पहले हम क्या करते, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिंगल आर्टरीज, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिंगल आर्टरीज। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर लाइन लगा देता हूं। वो हमारे पास, इसको मैं A2 नहीं कहता, क्योंकि A2 मैंने 32 को मल्टीप्लाई करने फिर मैंने A2 कहना है। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिंगल आर्टरीज, इट इज इक्वल टू पाई इनटू R2 स्क्वायर, राइट, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाई इनटू R, हमारे पास ये सिंगल आर्टरी का है 2.1 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.39 इंटू 10⁻⁻⁻⁵, राइट, मीटर स्क्वायर। अब चूंकि 32 का हमने कंबाइंड लेना है ना, सो द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी दिस इज द कंबाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंबाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 32 आर्टरीज, राइट। वो कितना है, वो है 32 मल्टीप्लाइड बाई 1.39 इंटू 10⁻⁻⁻⁵। तो इससे हमारे पास जो A2 है, A2 आ जाएगा, A2 इससे हमारे पास आ जाएगा 4.43, यानी अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें, राइट, इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और इधर ये जो एरिया है ये 3.14 है इंटू R1 स्क्वायर, और R1 स्क्वायर कितना है, 10⁻⁻⁴। तो अब बस, अब हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करना है। हमारे पास देखिए, हमारे पास A1 भी आ गया, हमारे पास A2 भी आ गया, हमारे पास B1 भी है। इधर इसको थोड़ा सा मैं जगह कम है इसलिए इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। अब हमारे पास तीनों वैल्यू हमने फाइंड कर दिए। हमारे पास A1 जो है, हमारे पास A1 भी आया है, A1 हमारे पास बराबर है, ये हमें ऑलरेडी फाइंड किया था, वो है 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। V1 हमारे पास ऑलरेडी नोन है, इट इज 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। और A2 भी हमने फाइंड कर दिया, दिस इज द कंबाइंड, this is the combined cross-sectional area of 32 arteries. It is 4.43 into 10⁻⁻⁴. तो अब हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करना है। A1 V1 is equal to A2 V2, right? A1 V1 is equal to A2 V2. तो हमारे पास V2 जो है वो बराबर है, V2 बराबर है A1 V1 डिवाइड बाई A2। अब ये सारे वैल्यू हमारे पास मौजूद है। A1 हमारे पास है 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴। V1 हमें नोन है, इट इज 25 इंटू 10⁻⁻², right? This is meter per second, divide by A2, divide by A2। A2 हमारे पास कितनी है, 4.43 इंटू 10⁻⁻⁴।
तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, देखिए ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइड बाई 4.43, एंड ये जो फैक्टर है 10⁻⁻², ये बचा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो V2 है, यानी इन सब को मल्टीप्लाई करें, 3.14 को मल्टीप्लाई करें 25 से, फिर डिवाइड करें 4.43 से, फिर मल्टीप्लाई करें 10⁻⁻² से, तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.18 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये असाइनमेंट नंबर 6.2 था। अब हम असाइनमेंट नंबर 6.3 को सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट 6.3 क्या है? इसमें है कि water is flowing smoothly through a closed pipe system. Water is flowing smoothly through a closed pipe system. At one point, the speed of the water is 3 meters per second, while at the other point, its speed is, which is 3 meters high, the speed is 4 meters per second. At the lower point, the pressure is 80 kilopascal. Find the pressure at the upper point. यानी आप यूं समझे कि हमारे पास जो पाइप है, क्लोज्ड पाइप है, इट इज जस्ट लाइक, मतलब कुछ इस तरह है कि इसको बिल्कुल इस तरह का कोई, मतलब इस तरह का पाइप है, राइट। तो ये जो जगह है ये कितनी है, इसकी जो हाइट है, इट इज, मतलब ये जो हाइट है, इट इज हाउ मच, इट इज 3 मीटर, इट इज 3 मीटर। हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है v1, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v2 है, वो 4 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे h1 0 है, h2 जो हमारे पास है, h2 हमारे पास 3 मीटर है। P1 हमें एट द लोअर पॉइंट, द प्रेशर P1 हमें गिवन है, वो है 80 किलो पास्कल, सॉरी 80 किलो पास्कल। हमने P2 फाइंड करना है। तो असाइनमेंट ये इसलिए मैंने बनाया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इस पॉइंट पे हमने, यानी ये जो अपर पार्ट है, इधर हमने प्रेशर फाइंड करना है P2। तो दिस इज असाइनमेंट नंबर 6.3। V1 है V1 इज 3 मीटर पर सेकेंड, H1 0 है, और P1 जो है वो 80 किलो पास्कल है। V2 जो है वो है 4 मीटर पर सेकेंड, H2 जो है वो है 3 मीटर, और P2 हमने फाइंड करना है। तो हमने सिंपली यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हम वो बर्नौली इक्वेशन हमने यूज करना है सोल्यूशन। तो हमने यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन यूज करना है। बर्नौलीज इक्वेशन हमने यूज करना है। बर्नौली इक्वेशन क्या है? P1 प्लस हाफ रो यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक साइड पे हो गया। फिर P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसको अगर हम रीअरेंज करें, हमने P2 फाइंड करना है, तो P2 हमारे पास किस चीज के बराबर होगा? हमने ये टर्म फाइंड करना है। तो बाकी ये जो टर्म है हम दूसरे साइड पे इसको लेके आते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा
P1, यानी ये जो दो टर्म है इसको मैं लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये P1 प्लस हाफ रो, इधर V1 स्क्वायर और ये -V2, तो इसको हम यू लिखते हैं V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, यानी हाफ रो, ये दो टर्म है, ये दो टर्म है, इसमें से मैंने इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया तो हाफ रो मैंने कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है रो GH1 माइनस रो GH2, तो रो जी हम इसमें से निकालते हैं और हम H1 माइनस H2। अब हमारे पास ये सारे वैल्यूज नोन है, हमें P1 का भी पता है, रो का भी पता है, ये सारे टर्म्स हमारे पास नोन है। अब देखिए मैं एक एक टर्म लिखता हूँ। P1 हमारे पास है 80 किलो पास्कल, 8 इंटू 10⁻³ पास्कल प्लस हाफ। रो ऑफ द वाटर कितनी है, रो डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000, तो इधर मैं 1000 लिखता हूँ, 1000/2, राइट। फिर हमारे पास क्या है, V1 है, V1 हमारे पास है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस डेंसिटी ऑफ द वाटर अगेन, यानी 9.8 इंटू 1000, ये मैंने डेंसिटी, और H1 माइनस H2। अब H1 हमारे पास 0 है और H2 क्या है, दिस इज -3, तो इसको अगर हम लिखे, ये है 80 इंटू 10⁻³ प्लस ये टर्म, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे -16, तो 9 अगर हम 16 से माइनस करें तो इधर माइनस, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यानी ये हमारे यहाँ से -7, देखिए ये 500 और 7 यहाँ से आ गया, तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि 500, 9 माइनस 16 क्या है, ये -7, और इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 29 इंटू 400। अब यहाँ पे ये 80 इंटू 10⁻³ ये है -35, -3500 -29,400। इसको मैं थोड़ा सा इधर कॉर्नर पे सॉल्व करता हूँ, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। तो ये दो टर्म जो है P2 हमारे पास है 80 इंटू 10⁻³ माइनस, इन दोनों को ऐड करके हमारे इससे 32,900 आता है। इसको हम 33 ही कंसिडर करते हैं, 33,000, तो आंसर बन जाएगा 47 इंटू 10⁻³, या ये पास्कल हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं 47 किलो पास्कल। तो ये था असाइनमेंट नंबर 6.3। असाइनमेंट नंबर 6.3। अब हम असाइनमेंट नंबर 6.4 को डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट नंबर 6.4, a tank full of water has a small hole near at bottom at the depth of 2 meters from the top surface, which is open to air. What is the speed of the stream of water emerging from the hole? यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टैंक है, वाटर टैंक है, राइट, वाटर टैंक है एक, और इस वाटर टैंक में
वाटर टैंक में यहाँ पे आप यूं समझे कि यहाँ पे एक होल है, ये जो हाइट है, डेप्थ है, दिस इज यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेप्थ है वो है 2 मीटर। इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, हमने वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फाइंड करनी है। हमें क्या गिवन है, दिस इज असाइनमेंट नंबर 6.4। हमें हाइट गिवन है, राइट, हाइट है 2 मीटर, और हमने फाइंड करना है, हमने वेलोसिटी एट दी एग्जिट, यहाँ पे जो पाइप है इधर हमने वेलोसिटी फाइंड करने। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल रिलेशन यूज होता है, v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh। अब 2 इंटू 9.8 इंटू h, हमारे पास 2 मीटर है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे आ जाएगा 4 इंटू 9.8, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे आंसर आ जाएगा 6.3 मीटर पर सेकंड, राइट। अब हमने जो आखिरी असाइनमेंट है 6.5 वो सॉल्व कर। Assignment number 6.5. A Venturi meter is measuring the flow of water. A Venturi meter is measuring the flow of water in a pipe having the cross-sectional area 0.0038 meter square. A rod with the cross-sectional area 0.00 is connected to it. If the pressure difference is measured to be 2.4 kilopascal, what is the speed of the water in the pipe? यानी हमारे पास जो पाइप है, पाइप एक, इसका जो ये है 6.5, A1 हमें गिवन है, A1 is the cross sectional area of the wider side of the pipe, और ये है 0.038 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10⁻³ -3 मीटर स्क्वायर। और दूसरा है यानी नैरो साइड, या जिसको हम थ्रॉट कहते हैं, इट इज A2, और वो है 0.0031 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बराबर है 0.31 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी जो है दोनों रीजन में, वो भी हमें गिवन है, दैट इज P1 माइनस P2। ये हमारे पास बराबर है 2.4 किलो पास्कल, 3 पास्कल, यानी यहाँ पे किलो पास्कल गिवन है। तो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड हमने वेलोसिटी फाइंड करनी, हम दोनों साइडों पे, यानी जो नैरो साइड है और जो वाइडर साइड है, दोनों साइडों पे हमने फाइंड करते, एक V1 है और दूसरा V2 है। यानी आप यूं समझिए कि पाइप कुछ इस तरह है, पाइप कुछ इस तरह का, इस तरह का, इसी तरह का मतलब पाइप है, राइट। तो ये वाइडर रीजन है, ये नैरो रीजन है। तो हमने दोनों साइडों पे, यानी एक साइड पे भी वेलोसिटी फाइंड करनी है और दूसरे साइड पे भी हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम एक रिलेशन यूज करते हैं जो ऑलरेडी हमने वेंचुरी मीटर के उसमें की है। तो हमारे पास जो सबसे पहले हम V1 फाइंड करते हैं, V1 हमारे पास बराबर है A2, राइट, A2 2
P1 minus P2 divide by rho A1 square minus A2 square। तो इसको इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, यहाँ पे हमारे पास में इसको इधर लिख लेता हूं, इधर वैल्यू पुट करते हैं। A2 हमारे पास बराबर है 0.31 into 10 raised to the power minus 3, और 2 है, और फिर प्रेशर डिफरेंस हमें गिवन है वो है 2.4 into 10 raised to the power 3, यानी 2.4 किलो पास्कल है, राइट। और यहाँ पे क्या है, रो है, रो ऑफ द वाटर इज 10 raised to the power 3 है, और A2 स्क्वायर यानी 3.8 into 10 raised to the power minus 3 whole square minus 0.31 into 10 raised to the power minus 3 whole square। तो देखिए ये 10 raised to the power 3 ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हमने इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास V1 आ जाएगा, V1 हमारे पास आ जाएगा 4.8, और यहाँ पे ये टर्म तो ऑलरेडी कैंसिल हुआ था, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 14.44 into 10 raised to the power minus 6 minus 096 into 10 raised to the power minus 6। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है 4.8 डिवाइड बाई 14.34 into 10 raised to the power minus 6। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इससे वैल्यू जो निकल आएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी इन दी ऑफ द वाटर इन द वाइडर रीजन, यानी ये इस रीजन में जो वेलोसिटी है ये V1 है, राइट। अब हम दूसरे रीजन में भी वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर इसी तरह का रिलेशन हमने लिखना है, इसी तरह का रिलेशन हम लिखते हैं फॉर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड नैरो रीजन। इसको क्या कहते हैं, इसको थ्रॉट कहते हैं। थ्रॉट में हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमने फिर वही रिलेशन यूज करना है, लेकिन सिर्फ एक टर्म में फर्क है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड थ्रॉट। velocity of the fluid of the water and throat। तो ये है V2। अब इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा पहले वाले केस में इधर A2 था, अब यहाँ पे A1 है, A1 into बिल्कुल उसी तरह 2P1 minus P2 डिवाइड बाई रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह रिलेशन है। V1 के लिए जो हमने लिखा था इधर A2 लिखा था, अब V2 के लिए हमने E1 लिख दिया। तो सारे वैल्यूज पुट करके मतलब A1 हमारे पास क्या है, दिस इज 3, A1 हमारे पास क्या है 3.8 into 10 raised to the power minus 3। इसी तरह ये वैल्यू भी हमें नोन है, P1 माइनस P2 क्या है 2.4 into 10 raised to the power 3
राइट, डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या है, वो 1000 है, तो इसको हम ये लिखते हैं 10⁻³ A1 स्क्वायर हमारे पास क्या है, A2 स्क्वायर हमारे पास क्या है, तो दिस इज 3.8 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर माइनस 0.31 इंटू 10⁻³ ये सारे अंडर रूट के अंदर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 2.2 इंटू 10 यानी मीटर पर सेकेंड। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, अगेन इधर 4.8 बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लाई किया था इसको 0.31 के साथ इंटू 10⁻³ अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.8, ये जो अंडर रूट के अंडर जो टर्म्स है, तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2.2 यानी दिस इज द वेलोसिटी इन द नैरो रीजन। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर 6 है वो खत्म हो गया।